नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य है आपकी खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे जन्माष्टमी की। तो देश भर में कान्हा जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल श्री हंसदास मठ में भी जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। तो मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल श्री हंसदास मठ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी प्रकाश उत्सव का पर्व धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया है। इस दौरान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी सारी लीलाएं प्रस्तुत की गईं, जहां मंदिर में श्री कृष्ण उत्सव को लेकर कृष्ण भक्तों में उत्साह देखने को मिला। बता दें कि श्री हंसदास मठ परिसर में सुबह से ही भक्तिमय वातावरण बना रहा, जहां मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। और पुराणों के मुताबिक श्री कृष्ण त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के अवतार हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए हर साल लोग एक दिन व्रत रखते हैं और मध्य रात में विधि विधान से पूजा अर्चना और संगीत में भजन कीर्तन कर जन्माष्टमी जन्मोत्सव मनाते हैं। हंसदास मठ में जन्माष्टमी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हंस पीठाधीश्वर श्री महेंद्र रामचंद्र दास जी महाराज के पावन सानिध्य में आज जन्माष्टमी महोत्सव की शुरुआत 6 सितंबर को मुद्रा डांस स्टूडियो के कलाकारों द्वारा पल्लवी शर्मा जी के निर्देशन में आज श्री कृष्ण लीला प्रदर्शित की गई। कृष्ण जन्म से लेके कंस वध तक का पूरा मंचन किया गया। पूरी जनता के सामने भगवान कृष्ण का क्या संदेश है पूरा उस लीला के माध्यम से दिया गया। परशुराम सेना की तरफ से श्री हंसदास मठ के आदरणीय पवन दास जी महाराज जी और उनके पूरे समस्त साथियों को बधाई दूंगा कि सनातन संस्कृति और धर्म को जिस हिसाब से आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, वर्तमान में इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है। और निसंदेह इस चीज़ के लिए आदरणीय पवन दास जी महाराज जी और पूर्ण परिवार जो है साधुवाद का अधिकार रखता है कि आप देखिए कि उन्होंने कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण वध तक उस बच्ची ने इतनी खूबसूरती से प्रस्तुति दी है कि निसंदेह सभी लोग बिल्कुल निशब्दता से उसको देखते रहे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और वो बराबर उन्होंने समा बांध के रखा और सारे यहाँ बच्चे जो हैं उनको भी पता पड़ा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां कांग्रेस की तरफ से मंथन बैठक का आयोजन किया गया। तो कांग्रेस ने फरीदाबाद में मंथन बैठक का आयोजन किया। इस दौरान इस बैठक में कांग्रेसी नेताओं ने खूब जमकर हंगामा किया है। बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 16A स्थित सर्किट हाउस पर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस कोऑर्डिनेटर हंसमुख चौधरी, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल, कांग्रेस के पूर्व प्रधान चक्रवर्ती के अलावा सभी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता शामिल हुए। इस दौरान गीता बहकल बाकी नेताओं के साथ पहुंची तो कुछ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और जमकर हंगामा किया। बता दें कि बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजीव चौधरी की माने तो कांग्रेस की बैठक में हर साल ऐसी बैठकें बुलाई जाती हैं, लेकिन उसमें अपने मनपसंद चेहरे को ही नेता बुलाते हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिलती है। उसी से पहले से तो किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं आप? विरोध इस बात का है हमारा और कड़ा विरोध है। जब भी मीटिंग होती है जिला स्तर पर, कोऑर्डिनेटर हो या प्रभारी हो, कभी भी हम कांग्रेसी या आम कांग्रेसी को या कोई भी कांग्रेसी जो पदाधिकारी रहा हो या कार्यकर्ता रहा हो उसको नहीं बुलाया जाता। चंद लोगों ने मीटिंग करके और अपना रफू चक्कर हो जाना है, इस बात के लिए हमारा विरोध है। लेकिन आज कहा तो ये जा रहा था कि तमाम पक्षों के साथ रायशुमारी होगी। रायशुमारी कैसे होगी मुझे बताइए? हमको इतला तो थी नहीं, कैसे होगी? हमको कोई इतला नहीं थी। जब आप ये समझ रहे हैं कि जो वो बिल्कुल कांग्रेस का ओरिजिनल कार्यकर्ता असंतुष्ट है और बाहर के लोग जो कभी चुनावी पार्टी में थे, कभी किसी पार्टी में थे, उनको आकर के जंप करके उनको पार्टी को कब्जा दिया जिला। तो बुलेटिन में बात रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी के बावल विधानसभा का दौरा किया है। तो सहकारिता जन स्वास्थ्य अभियान की मंत्री बनवारी लाल ने बावल विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने
विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने विकास कार्यों का उद्घाटन किया, साथ ही जनसभाओं को संबोधित भी किया, जिसमें गांव नारायणपुर और नंगली गोधा में इंटरलॉकिंग रास्तों का उद्घाटन और जनसभा की गई। तो वहीं गांव बासदूधा में 1 करोड़ 8 लाख की लागत से ये बूस्टिंग स्टेशन, पानी की टंकी, सीवरेज लाइन और फिरनी पक्का कराने के कार्यों का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मंत्री ने गांव बासदूधा में जन्माष्टमी उत्सव पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए और उपस्थित लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूं और गांव बासदूधा में हर साल की तरह जन्माष्टमी पर जो खेलकूद प्रतियोगिता होती है और आज भी उसी प्रतियोगिता में मैं सभी खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जिस तरह से हमारा प्रदेश खेलों में बहुत अच्छा चल रहा है और खिलाड़ियों का भी जो प्रोत्साहन राशि है या उनको नौकरी देने की बात है, प्रदेश सरकार काफ़ी अच्छा काम। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां टिकट बंटवारे को लेकर खूब बवाल देखने को मिल रहा है। तो गरियाबंद के राजिम विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी रोहित साहू का विरोध अब खुलकर सामने आ चुका है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पार्टी के प्रत्याशी का विरोध खुलेआम कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जिले के छोरा रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने राजिम विधानसभा के कोर कमेटी की बैठक की। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना भी उन्हें करना पड़ा। दरअसल पार्टी के कद्दावर नेता बीजेपी प्रत्याशी के चयन को गलत बता रहे हैं। पार्टी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी ने राजिम विधानसभा में एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जो 2 साल पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। जहां पार्टी कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि रोहित साहू ना तो पार्टी के विचारधारा से सरोकार रखते हैं और ना ही इनका पारिवारिक बैकग्राउंड बीजेपी का है। पार्टी के रीति नीति से परे व्यक्ति को बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित कर रही है। ऐसे में इसका विरोध होना लाजिमी है। राजिम विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को टिकट दी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार वोट नहीं दिया है। मेरे पूर्वज ने पूरे जीवन जवानी तपस्या किए, मीसाबंदी रहे। मेरे पिताजी श्री प्रेमलाल सिंह आए, मैं भी उनके पद चिन्हों में आकर इतने वर्षों से कम मैं 48 साल से काम कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का। आज भी सक्रिय हूं सबसे ज़्यादा। फिर भी आज जो टिकट वितरण राजिम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने करी है वो बिल्कुल गलत है। यदि पार्टी टिकट नहीं बदली तो निश्चित रूप से हार होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। कोर ग्रुप के यहाँ पर बैठक आयोजित की गई और हमारे शक्ति केंद्र के जो प्रभारी हैं, पार्टी के आगे कार्य विस्तार योजना जिसमें हमारी यात्राएं भी निकलनी है, उस विषय में विस्तार से चर्चा हुई है। साथ ही मतदाता सूची जो पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है उसके लिए, और उसके साथ साथ नव मतदाता का है। उसके बाद में बहुत सारे संगठन के विषय को लेकर के चर्चा हुई है और उस चर्चा के दौरान में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी बातें रखी है, साथ ही अपने भावनाओं से उन्होंने अवगत कराया है। प्रत्याशी का लगातार विरोध हो रहा है, पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, बदलने की मांग कर रहे हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल फूल के लिए काम करते हैं। हमारे कोई कार्यकर्ता या कोई पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता नाराज नहीं है। थोड़ी मन में थोड़ा है, जो टिकट मांगने के दौड़ में थे या हम लगातार काम कर रहे हैं तो एक इच्छा रहता है, उसी बात को यहाँ बोल रहे हैं। ऐसा कहीं पे कोई नाराजगी नहीं है। हम राजिम विधानसभा में पूरे कार्यकर्ता और हमारे वरिष्ठ नेताओं तन मन के साथ एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे और राजिम में ऐतिहासिक जीत होगा। नाराजगी तो खुलकर देखने को मिल रही है, कैसे मैनेज करेंगे? इतनी बड़े संख्या में नेता नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता भारत माता की जय बोलते हैं और भारत माता की जय बोलने का मतलब वही है कि हम कमल फूल के लिए काम करते हैं। ईमानदारी के साथ सभी हमारे वरिष्ठ नेता कमल फूल के लिए काम करेंगे और राजिम विधानसभा में एक एक गांव जाएंगे, भी एक एक मतदाता के पास जाएंगे और राजिम विधानसभा की जीत निश्चित है। राजिम में कमल जरूर खिले। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां कांग्रेस की तरफ से संकल्प शिविर का आयोजन किया गया।
इस संकल्प शिविर में कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। तो गरियाबंद में कांग्रेस की तरफ से संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। इस संकल्प शिविर के अंदर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बेज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चुनाव पूर्व चार्ज करते नजर आए, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने राज्य विधानसभा के दावेदारों ने जमकर नारेबाजी कर शक्ति प्रदर्शन किया और टिकट के दावेदारों के इस शक्ति प्रदर्शन को देखकर मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार विनोद वर्मा ने नाराजगी जाहिर करते हुए नेताओं को सख्त हिदायत भी दी। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने टिकट वितरण की पहली लिस्ट जारी होने को लेकर कहा है कि आने वाली 15 तारीख के बाद 25 से 30 सीटों में प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। तो वहीं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर पीसीसी अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को अगर परिवर्तन यात्रा निकालनी ही है तो नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की बढ़ती महंगाई बेरोजगारी पर बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाले। पिछले 11 तारीख से संकल्प शिविर आयोजित कर 90 विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं और सरकार की योजनाओं को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक हम पहुंचा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं ताकि हम लोग इस संकल्प शिविर के माध्यम से आने वाला जब नवंबर 2023 में चुनाव होगा, हम ऐतिहासिक सीटों के साथ हम छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है जनता के बीच जाने के लिए। किस चीज का परिवर्तन यात्रा निकाल रही हो? परिवर्तन यात्रा निकालने, मोदी के लिए परिवर्तन यात्रा निकाले, केंद्र सरकार के निकाले। लगातार महंगाई बढ़ रहा है, युवा बेरोजगार है, परिवर्तन यात्रा इसको निकाले। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं जांजगीर चांपा की, जहां एक ओवरब्रिज हादसों को दावत देता नजर आ रहा है। तो जांजगीर चांपा में बर्रा फाटक के पास बना ओवरब्रिज हादसों को दावत देता नजर आ रहा है। बता दें कि ओवरब्रिज में अभी से दरारें दिखने लगी हैं, तो वहीं ओवरब्रिज में लोहे का एंगल भी लगाया गया है। दरअसल अपने निर्माण के समय से ही रायशेष का ओवरब्रिज हमेशा चर्चा में रहा, जहां निर्माता की गुणवत्ता को निर्माण को लेकर और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर निरीक्षण में पहुंचे अधिकारियों ने कई बार ठेकेदार को आड़े हाथों भी लिया। इतना ही नहीं, कोरबा तथा बिर्रा की और ओवरब्रिज के ढलान वाले पेच में खामियों के चलते एक बार इसको तोड़ना पड़ा था। इसके बाद भी पूर्ण निर्माण में अब फिर खामियां सामने आने लगी हैं और ओवरब्रिज में कुछ जगह दरारें भी साफ तौर पर दिखने लगी हैं, जिसके कारण ओवरब्रिज कमजोर होने की बात कही जा रही है। तो वहीं इस मामले को लेकर ठेकेदार पर गुणवत्ताहीन निर्माण करने का आरोप भी ग्रामीणों की तरफ से लगाया जा रहा है। तो जांजगीर चांपा पुलिस ने जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। तो जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना के परसाही बाना में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत के मामले में एडिशनल एसपी अनिल कुमार सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया है, जहां मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब में जहर मिलने की पुष्टि हुई है। वहीं एडिशनल एसपी अनिल कुमार सोनी ने बताया कि मृतक संत कुमार सांडे की पत्नी जयंती सांडे को उसके प्रेमी प्रेम सागर रत्नाकर ने मिलकर संत कुमार को मारने के लिए देशी शराब में जहर मिलाया था, जहां संत कुमार को उसकी पत्नी जयंती ने जहर मिलाकर शराब दी, जिसको संत कुमार ने अकेले पीने के बजाय अपने भाई संजय और जितेंद्र सोनकर के साथ पिया। जहां पुलिस ने बताया है कि आरोपी जयंती सांडे और प्रेमी सागर रत्नाकर के बीच अवैध संबंध था। पति संत कुमार को पता चलने के बाद वो पत्नी के साथ लगातार मारपीट करता था, जिसको लेकर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना अकलतरा के ग्राम परसाही बाना के जयंती सांडे का प्रेम संबंध ठड़गा बहरा निवासी प्रेम सागर रत्नाकर के साथ था, जिसकी जानकारी मृतक संत कुमार सांडे को होने पर वह अपनी पत्नी से हमेशा गाली गलौज मारपीट करता था, जिससे आरोपी जयंती सांडे और उसका प्रेमी प्रेम सागर रत्नाकर हमेशा उसको जान से मार डालने की बात करते थे। दिनांक 4/9/2023 को सुबह करीबन 8 बजे तीनों मृतक संजय सांडे, संत कुमार सांडे और जितेंद्र सोनकर। मैं जयंती सांडे मेरा भांसी है, उसे घर में आना जाना करता था। मैं 20-25 साल पहले आना जाना करता था, कोई कुछ नहीं हो रहा था अनबन सन।
और हर हमेशा उसके दुख सुख में साथ देता था। मैं संत भी जानते थे, मैं आना जाना करता था, ऐसा बात नहीं है, आना जाना करता था। तो अभी 1 तारीख मेरे को बुलाया उसके घर वाली ने कि मामा जी तबीयत ठीक है गुड़िया का और मेरा कुछ पैसों से दे देना है सेटअप का। तो उसको मैं 1 तारीख में बुलाया, तो उसके लड़की भी आए थे साथ में। तो मैंने खुद अपने जैसे ब्लाउज के पास पन्नी चिप झलक रहा था। तो ब्रिटेन में बात जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बता दें कि बदमाशों ने तमंचे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो जांजगीर चांपा जिले के नेशनल हाईवे चौक तरौद के पास धान का ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी से 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों की तरफ से रिवॉल्वर की नोक पर 6 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि लूट के बाद दोनों युवक बाइक से फरार हो गए। जहां घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे का निरीक्षण किया। बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में नीले रंग की शर्ट पहने हेलमेट पहने 2 युवक बाइक से आए और ब्रोकर की दुकान के अंदर पहुंचकर मिर्ची पाउडर उसकी आंखों में छिड़क दिया। फिर कट्टा दिखाकर बैग में रखे 6,60,000 रुपए लूट कर मौके से फरार हो गए। इस मामले में अकलतरा पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है और जिले के सरहदी इलाकों में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अकलतरा से तरौद जाने वाली रोड के पास स्थित एक ट्रेडर्स और ब्रोकर्स का ऑफिस है, जहां मुंशी के रूप में काम करने वाले राखी कश्यप से करीबन 10:45 बजे एक मोटरसाइकिल में 2 अज्ञात व्यक्ति आए और कट्टे जैसा कोई वस्तु अड़ाकर कुल 6,60,000 रुपया तथा मोबाइल को लूट के ले गए हैं। इस रिपोर्ट पर अपराध कायम की जा रही है और मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और तकनीकी। तो ब्रिटेन में बात मोतिहारी की कर लेते हैं, जहां बेखौफ बदमाशों की तरफ से गोलीबारी की घटना हुई है। तो पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर थाना क्षेत्र का श्यामापुर गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला उठा। अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य के पति को गोलियों से भून दिया, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक के शरीर पर 3 गोलियों के निशान हैं। जहां घटना की जानकारी मिलने के बाद रक्सौल डीएसपी और आदापुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित परिजन और ग्रामीण ने शव को उस दौरान उठने नहीं दिया। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जहां कई घंटों के बाद कुछ स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को समझा बुझाकर शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि आक्रोशित लोगों ने आदापुर रक्सौल और आदापुर छोड़ा दानो सड़कों को भी जाम कर दिया, जहां पुलिस आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने में लगी रही। जानकारी के मुताबिक बुधवार की सुबह आदापुर थाना क्षेत्र के श्यामापुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य सुनीता देवी के पति बच्चा पासवान हर दिन की तरह आदापुर रक्सौल घोड़ा सहन कैनाल मुख्य सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी दौरान बाइक से अपराधियों ने बच्चा पासवान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ा हुआ है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं, पुलिस अपराधियों को रोकने में फेल साबित हो रही है। किसको चिंता हो तो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में 26 गठबंधन बना रहे लोग, कोई मतलब नहीं है। अपराधी पूरा बिहार का बेलगाम हो गया, कोई मतलब नहीं रहा अपराधी से। खुलेआम गोली मारा ना, आज आदापुर की घटना थोड़ा है, पूरे बिहार में ऐसा हो रहा है। कहाँ था लोग 10 साल 12 साल जब गठबंधन का सरकार था तो कहाँ इतना घटना होता था। पटना में जब राजधानी में हत्या हो रहा है तो फिर कोई मतलब है। नुखुल यादव का राजधानी में हत्या हो गया दिन में, क्या बोलिएगा आप लोग। पीड़ित परिवार के साथ आप हैं? हमारा प्रिय लोग था वो लोग, मैं साथ में हूँ। मैं तो पटना जा रहा था, मीटिंग था मेरा विभागीय, मैं छपुआ से घूमकर चला गया जब सुने बच्चा पासवान का हत्या हो गया। तो मोतिहारी से लगातार गोलीबारी की घटना सामने आ रही हैं। इस बीच एसएसबी जवान की गोली मारकर हत्या का मामला भी पूर्वी चंपारण जिले से सामने आया है। तो पूर्वी चंपारण जिले में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। मोतिहारी में बेखौफ बदमाशों का तांडव लगातार जारी है। बेलगाम अपराधियों ने 3 दिनों में 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी है।
जहां पूर्वी चंपारण में बदमाशों ने एक एसएसपी जवान की हत्या कर दी। बदमाशों ने मां और भाई के सामने जवान को गोली मारी। मरने वाले शख्स का नाम धर्मेंद्र कुमार है, जो मोतिहारी के घोड़ा सहन इलाके का रहने वाला है। एक ऐसा ही मामला समस्तीपुर में बुधवार को पेश आया था, जहां नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र अपनी मां का इलाज कराकर घर लौट रहा था। उसके साथ उसका भाई भी मौजूद था। जहां तीनों बाइक पर थे, तभी चेरिया थाना क्षेत्र के नया टोल के पास बाइक सवारों ने उन्हें घेर लिया और धर्मेंद्र को गोली मार दी। दो बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया और कुछ दूर ही उनके दो और साथी भी खड़े रहे। दरअसल बदमाश मोबाइल फोन छीनने की कोशिश कर रहे थे। जब धर्मेंद्र ने विरोध किया तो बदमाशों ने धर्मेंद्र को गोली मार दी। आनंद फानन में धर्मेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में कार्रवाई करती हुई पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं बाकी अपराधियों को पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। उनको वहीं पे बेहोशी हो गया, मोतिहारी लेकर गया लोग, जहाँ वो रहमानिया में लाया गया। रहमानिया से मृत घोषित किया गया, तो मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में हम लोग लाकर उनका डेट मेडिकल से करा रहे हैं। किस जगह पर गोली लगी थी? जी सर, बाह में लगा। अब बाह का घटना स्थल क्या? जी सर, घटना स्थल क्या? वहीं नया टोला ललबिरिया शायद कहते हैं हम लोग। वहाँ पर पुलिस नहीं पहुंची थी? नहीं, पुलिस का 2 गाड़ी आगे निकला, लेकिन हाथ देने के बाद में पुलिस वाले नहीं रोके। तीसरा गाड़ी जो गया वो उन्होंने रोका, हाथ देने के बाद रोड पर जाके खड़ी हुई उनकी माँ, तो जाके पुलिस वाले लेकर गया है यहाँ मोतिहारी तक, हॉस्पिटल तक। हॉस्पिटल तक लाए, मोतिहारी तक, इसके लिए हम लोग आभार हैं कि मोतिहारी तक लाया गया। लेकिन 2 गाड़ी आगे जो गया उन्होंने नहीं रोका, इसके लिए हम लोग दुखी हैं। कहाँ से आ रहे थे? पटना से माँ का इलाज करा के हम लोग आ रहे थे। हम इलाज करा के माँ के घर जा रहे थे, तो रास्ते में 2 लड़का रोक दिया। 2 लड़का आगे था, बोला जो हम कहीं काहे, हम भाई जो बोले जो काहे रोक दिया, बोला देखना हाथ दिला के रोक दिया। हम कहीं कितना रखा, तो चाबियाँ निकाल के फिर रख लिया। तो बोल रहा है जब पैसा है तो पैसा है, ताना तो मोबाइल दो। हम कहले हम लोग हॉस्पिटल से आ रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। एक लड़का बोला साले को मार दो, पहले गोली मार दिया। पहले हम देखे भाई को लग गया यहाँ। चिरैया थाना अंतर्गत लालबेगिया गांव के पास कुछ अपराधियों के द्वारा एक व्यक्ति को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, परंतु उसे डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान एसएसबी के जवान के रूप में की गई है, जिसका पैतृक आवास घोड़ा सहन थाना अंतर्गत है। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और शेष अपराधी के। तो बुलेटिन के आखिरी में बात बिहार के कैमूर की कर लेते हैं, जहां प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या का मामला सामने आया है। तो कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 में एक युवक आयुष अग्रवाल की गोली लगने से मौत का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि युवक ने खुद को गोली मारकर सुसाइड किया था। बता दें कि युवक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला था, जो अपनी मौसेरी बहन से मिलने के लिए बिहार के कैमूर आया था। इसके बाद उसे पता चला कि वह 2 दिन पहले ही वार्ड पार्षद के साथ प्रेम प्रसंग के चलते भाग गई है, तो उसने काफी बात करने की प्रयास किया, जिसके बाद भी जब उसकी लड़की से बात नहीं हुई तो युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच के दौरान घटना में प्रयुक्त पुलिस पिस्टल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। तो उस मामले में क्या दिनांक 5 सितंबर 2023 को वार्ड नंबर 23 भभुआ थाना अंतर्गत आता है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल वहां पहुंची और लाश को हम लोगों ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया। जो प्रथम दृष्टि हम लोग को लग रहा था शुरू से ही आत्महत्या का मामला है, हम लोगों ने उसी दिशा में अनुसंधान करना शुरू किया। तो धीरे धीरे बात पता चली कि एक्चुअली ये कहानी 2-3 दिन पहले से स्टार्ट होती है। ये जो मृतक है उसकी एक मौसेरी बहन है, जिसका नाम काजल अग्रवाल है। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।